हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे फोर्थ टॉपिक के बारे में। हमारा फोर्थ टॉपिक है नरसिम्हन कमेटी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता दूंगा, हम यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम करंट से रिलेट कर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बाकी सब्जेक्ट को भी हम जो बाकी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। फ्रेंड्स, आप लाइक नहीं कर रहे हो, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन डाउन होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी सब्जेक्ट पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनको रामबाण बोला जाता है। अगर यूपीएससी क्लियर करनी है तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने ही पड़ेंगे विद करंट अफेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नरसिम्हन कमेटी दो हुई हैं, फर्स्ट हुई है 1991 की और सेकंड हुई है 1998 की। तो हम पहले फर्स्ट के बारे में बात करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अगर हम दोनों कमेटी एक साथ करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हम फर्स्ट कमेटी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो थी हमारी कमेटी उसमें क्या था, वो बनाई गई थी बैंकिंग सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए और 14 अगस्त 1991 में बनाई गई थी। आरबीआई जो गवर्नर है एम नरसिम्हन, इनकी रिकमेंडेशन में ये बनाई गई थी। रिकमेंडेशन क्या क्या थी? फर्स्ट थी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या था? इसमें बोला गया जो इंटरेस्ट रेट है जो गवर्नमेंट तय करती थी उस टाइम पे, वो अब गवर्नमेंट तय नहीं करेगी बल्कि इसे बैंक इश्यू करेंगे। जैसे हम लोन लेने जाते हैं, हमें 7% पर 8% पर लोन मिलता है, वो जो 8% जो 7% वो है सिस्टम, वो बैंक तय करेंगे ना कि गवर्नमेंट। सेकंड था रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो में क्या होता है? एसएलआर और सीआरआर। फ्रेंड्स, एसएलआर और सीआरआर मैं अपनी प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ। प्लीज़ उस क्लासेस को जाके देखें ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि एसएलआर क्या था, सीआरआर क्या था। तो बोला गया कि जो एसएलआर और सीआरआर है इसे रिड्यूस किया जाए। बोला गया इसे रिड्यूस किया जाए ताकि बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो सके और वो मार्केट में लगा सकें। और बोला गया जो एनपीए हो चुके हैं, जो बैंक एनपीए हो चुके हैं, जो एनपीए है उसे रिड्यूस करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाई जाए। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऐसे ही एक अलग ट्रिब्यूनल बनाई जाए बैंकों के लिए। जैसे नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, ऐसे ही जितने भी लोग उस टाइम पे पैसा लेके भागे उन पे केस हों और उनसे पैसा वापस बैंकों में लाया जाए, इसलिए एक ट्रिब्यूनल बनाई गई। ये ट्रिब्यूनल बनी थी 1993 में। नेक्स्ट था प्रायोरिटी सेक्टर पर। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या था कि जो भी किसान हैं उनको उस टाइम पे सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता था। बोला गया कि नहीं, सेम रेट पे किसानों को भी सेम रेट पे लोन दिया जा सके। तो वैसे तो ये बात ठीक थी कि किसानों को सस्ता लोन देना चाहिए था, लेकिन बोला गया कि बैंकिंग की बुरी हालत है। अगर बैंकिंग के हालात सुधारने या बैंकिंग सेक्टर को हमें डेवलप करना है तो हमें सेम रेट ही सबके लिए तय करना चाहिए। तो सेम रेट तय किया गया, इसे हम पीएसएल भी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि पीएसएल क्या था। पीएसएल में बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो पीएसएल क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसे बोला जाता है। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चंस में जैसे पूछा गया है तो उससे हम वैसे ही डिटेल में पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या बोला गया? पब्लिक सेक्टर में बोला गया कि जो हमारी गवर्नमेंट के बैंक हैं उनमें शेयर जारी किया जाए। मान लो ये गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का इसमें 100% हिस्सा लगा है, ओनर है। तो गवर्नमेंट क्या करे, जो इसके जो 50% है वो प्राइवेट कंपनियों को दे दे, ताकि इसे लिमिटेड बना दे ताकि जो बैंकों की हालत है वो सुधर सके। और जो 50% हिस्सा है वो गवर्नमेंट को, 50% गवर्नमेंट शेयर जारी कर दे। शेयर जारी करना भी मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। प्लीज़ मेरी प्रीवियस ईयर क्लास देखें, उसमें आप शेयर कैसे को पता चलेगा कि शेयर कैसे जारी करते हैं और शेयर होते क्या हैं। तो प्रीवियस ईयर क्लास जरूर देखें ताकि हम आगे से आगे, जो भी मैंने पहले ही बोला था कि हम इकोनॉमी लैंग्वेज में धीरे धीरे आएंगे। अगर आप अब जैसे आपको पता चल गया है कि एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, तो मुझे अभी दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी,
मैंने सीधा आपको बोल दिया कि SLR और CRR बोला गया कि रिड्यूस किए जाएं। आपको पता है कि SLR और CRR क्या होते हैं? इसे तो इकोनॉमी लैंग्वेज कहते हैं, इसे ही कहते हैं इकोनॉमी लैंग्वेज। ठीक है, तो बोला और क्या किया गया, और इसमें बोला गया कि जो गवर्नमेंट है उसमें जो पब्लिक बैंक हैं उस वो प्राइवेट बैंक भी आए और प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस जारी किया जाए। बोला गया जैसे अभी एक जो गवर्नमेंट का बैंक है, मान लो एक हो गया प्राइवेट बैंक, इनमें तो कंपटीशन जारी हो गया ना। तो गवर्नमेंट बैंक कहेंगे हम आगे जाएं, प्राइवेट बोलेंगे हम आगे जाएं, तो सहूलत किसे मिलेगी? ग्राहकों को सहूलत मिलेगी और बैंकों का भी डेवलपमेंट होगी। होता है ना कंपटीशन में, यही तो होता है कि मैं उससे आगे जाऊं, यही तो होता है। तो बोला गया कि प्राइवेट बैंकों के लिए भी और जो फॉरेन में बैंक है, फॉरेनर बैंक है जो बैंक, वो उनके लिए भी इशू किया। जैसे चाइना का बैंक है, उसने भारत में अपनी वो ब्रांच खोली हुई है, ऐसे के जो फॉरेनर बैंक है उनके लिए लाइसेंस जारी किया जाए ताकि जो डेवलपमेंट हो सके बैंकों की। इसे 1993 में डेवलप किया गया। जो लाइसेंस थे फॉरेनर बैंक्स के लिए या प्राइवेट बैंकों के लिए 1993 में जो लाइसेंस वो जारी किए गए थे। और क्या बोला गया इसमें, और बोला गया कि एक लोकपाल होना चाहिए, एक बैंक लोकपाल होना चाहिए जो कर्मचारियों और उस बैंकों में आने वाले जो ग्राहक हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसलिए ये बैंक का जो लोकपाल सिस्टम है ये लाया गया। तो ये थी हमारी छोटी सी नरसिम्हन कमेटी। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको इतनी इजी वे में पढ़ाया होगा नरसिम्हन कमेटी के बारे में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें ताकि इजी वे में आप पूरे के पूरे जो UPSC के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर सको। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इतने इजी वे में आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।